कौन कहता है कि ईसाई के दर पर मांगने वाला गरीब होता है। जो इस दर पर आ जाए वो सबसे बड़ा अमीर होता है। इनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ निराश नहीं लौटा है। साईं बाबा भक्तों की सारी प्रार्थनाएं और मुरादें पूरी करते हैं। कहा जाता है कि 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी आए थे और दूसरी बार चांद पाटिल की बारात में शरीक हुए थे और खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति ने उन्हें कहा था, आओ साईं, और तभी से इनका नाम साईं पड़ा। तब से लेकर आखिरी समय तक शिरडी उनकी कर्म भूमि रही, क्योंकि उनके गुरु का यही स्थान था। साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन है, कोई नहीं जानता, परंतु आज पूरी दुनिया इन्हें जानती है साईं बाबा के नाम से। यह है द्वारकामई, जो साईं बाबा के मंदिर के पास ही स्थित है। साईं बाबा अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यहीं रहे और कई चमत्कार यहाँ बैठे बैठे किए। इसी स्थान पर साईं बाबा के द्वारा प्रज्वलित धुनी आज भी जल रही है और यही धुनी की विभूति सारे भक्तों को दी जाती है। इसी द्वारकामई में बैठे बैठे बाबा अपने भक्तों की समस्या का निवारण करते थे और उन्हें उपदेश देते थे और इसी स्थान पर उन्होंने कई चमत्कार किए। इसी स्थान के पास है चावड़ी, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। साईं बाबा कभी द्वारकामई और कभी चावड़ी में सोते थे। आज भी गुरुवार के दिन निकलने वाली पालकी यहाँ आकर रुकती है। जाति, धर्म, समुदाय आदि की व्यर्थ बातों में ना पड़कर आपसी मतभेद को दूर कर आपस में प्रेम सद्भावना के साथ रहना चाहिए। सबका मालिक एक है, ये साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है। श्रद्धा, विश्वास और सब्र के साथ जीवन व्यतीत करें। साईं मंदिर के गेट क्रमांक 3 के पार मुख्य दर्शन के साथ ही दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। ये मंदिर शिरडी के सबसे पुराने मंदिरों से एक माना जाता है। द्वारकामई और चावड़ी के पास इस हनुमान मंदिर में दक्षिण मुखी प्रतिमा सुशोभित है। साईं बाबा इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आया करते थे। आज भी बाबा की पालकी इस मंदिर में रुकती है। शिरडी धाम में अगर आप बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर 4 गेट है। पहला गेट वीआईपी प्रवेश के लिए होता है। दूसरा गेट भक्तों के लिए प्रवेश का होता है। गेट नंबर 3 निकासी है और इसी के पास से सीनियर सिटीजन का पास मिलता है, जहाँ पर आपको आधार कार्ड बताना होता है और आपकी उम्र 60 साल से अधिक होना चाहिए। 4 नंबर का गेट निकासी का होता है। और एक विशेष बात, यहाँ पर बाबा के लिए आप कुछ न ले जाएं, कोई भी वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। आप मोबाइल फोन नहीं ले जाएं तो बेहतर होगा। मोबाइल फोन के साथ प्रवेश निषेध है। संस्थान द्वारा काउंटर बनाए गए हैं जिसमें 5 रुपए की राशि देकर आप मोबाइल रख सकते हैं और रसीद ले सकते हैं। अगर आप स्नान करके सामान रख के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर यह भी सुविधा आपको मिलती है। साईं बाबा मंदिर में दिन में 5 बार साईं आरती की जाती है। सुबह 4:15 पर सबसे पहली भोपाली आरती, 4:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त के समय धूप आरती और रात 10:30 बजे सेज आरती यानी
शयन आरती होती है। सुबह 6 बजे भक्तों के लिए प्रवेश शुरू होता है, जो रात 10 बजे तक जारी रहता है। तो आप एक बार अवश्य आएं साईं के दरबार में। साईनाथ महाराज की जय।